भारत क्या टुकड़ों में विभाजित हो रहा है, जिसे जोड़ने की बात कांग्रेस कर रही है? देखिए, भारत टुकड़ों में विभाजित न था न है, और जब भी कभी अगर इस तरीके की कोई गतिविधि आती है तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए मजबूती के साथ देश की सरकार के साथ खड़ी रहेगी, देश की सेनाओं के साथ खड़ी रहेगी। देश तो भौगोलिक रूप से जो है 1947 में ही जुड़ चुका है। भारत अगर आज कहीं भी थोड़ा सा अलग हुआ है, जहां जोड़ने की बात आ रही है, तो वो देश में नफरतवादी ताकतें इस समय हावी हो रही हैं, समाज में नफरतें फैल रही हैं। वैचारिक रूप से कहीं पे भाषा के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है, कहीं पे क्षेत्रवाद के तरीके से लोगों को बांटा जा रहा है। ये जो है हानिकारक है। उनका तो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। नमस्कार, मेरा नाम है अनवर सिद्दीकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्य लाइव टीवी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, जिसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जिसमें लगभग कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है और अब उत्तर प्रदेश के रास्ते हरियाणा से होते हुए अब कश्मीर की तरफ बढ़ रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के हमारे बीच में मौजूद हैं एडवोकेट अमित पांडे जी, जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सत्य लाइव टीवी के इस मंच पर मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अमित पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल सबसे पहला ये है कि भारत जोड़ो यात्रा भारत क्या टुकड़ों में विभाजित हो रहा है, जिसे जोड़ने की बात कांग्रेस कर रही है? देखिए, भारत टुकड़ों में विभाजित न था न है, और जब भी कभी अगर इस तरीके की कोई गतिविधि आती है तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए मजबूती के साथ देश की सरकार के साथ खड़ी रहेगी, देश की सेनाओं के साथ खड़ी रहेगी। देश तो भौगोलिक रूप से जो है 1947 में ही जुड़ चुका है। सरदार पटेल जी जब गृह मंत्री थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में ही भारत की तमाम रियासतों को इकट्ठा करने के द्वारा जो है भारत को भौगोलिक दृष्टि से एक करने का जो है एकजुट करने का प्रयास किया है। भारत अगर आज कहीं भी थोड़ा सा अलग हुआ है, जहां जोड़ने की बात आ रही है, तो वो देश में नफरतवादी ताकतें इस समय हावी हो रही हैं, समाज में नफरतें फैल रही हैं। वैचारिक रूप से कहीं पे भाषा के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है, कहीं पे क्षेत्रवाद के तरीके से लोगों को बांटा जा रहा है। ये जो है हानिकारक है, और समाज को इसी जो है मोहब्बतों के द्वारा, उनके विचारों के द्वारा एक सूत्र में पिरोने के लिए जो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक के लिए भारत जोड़ो यात्रा के नाम से कांग्रेस पार्टी द्वारा राहुल गांधी जी की अगुवाई में चालू की गई है, उसका यही उद्देश्य है कि देश को पूरा एक सूत्र में बांधा जाए। वैचारिक रूप से लोग एक दूसरे के साथ प्रेम मोहब्बत भाईचारे के साथ जुड़ें, और उनका संदेश है कि नफ़रत को मिटाओ और नफ़रत को तोड़ो, भारत जोड़ो। कौन सा ऐसा सबसे बड़ा कारण बन चुका है कि भारत तो जो है एक होकर के भी अनेक होकर की ओर अग्रसर दिखाई दे रहा है, जिसे जोड़ा जा रहा है? देखिए, दिन रात टीवी चैनलों के माध्यम से और अन्य ऐसे भी व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाई जा रही हैं, जिसके माध्यम से समाज को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। दिन रात व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है फटाक से, और वही मैसेज तमाम लोगों के पास फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, और कुछ झूठी खबरें हैं तो कुछ सच्ची खबरें हैं उसमें, और मीडिया पर एक छोटी सी छोटी घटना को इतना बड़ा सा करके दिखाया जाता है। बस उनको तलाश होती है हिंदू मुस्लिम एंगल की, और दिन रात हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम दिखाया जाता है। बाद में चैनल से बाहर आने के बाद वही जो हिंदू मुस्लिम डिबेट में शामिल हुए लोग रहते हैं, एक साथ चाय पीने चले जाते हैं, और समाज उस चीज़ को देख करके आपस में नफ़रत में भरता चला जाता है। एक दूसरे को जो है इसका नुकसान इसलिए है कि कभी समाज में तिलक वाला व्यक्ति अगर टोपी वाले मोहल्ले में चला जाएगा तो उसको नुकसान हो सकता है, और टोपी वाला व्यक्ति तिलक वाले मोहल्ले में चला जाए तो उसको नुकसान हो सकता है। इस नफ़रत को जो है तोड़ने के लिए भारत को जोड़ने की बात हो रही है, ताकि लोग एकजुट होकर के आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ देश की हर सामाजिक गतिविधि से लेकर के आर्थिक गतिविधियों तक देश को मजबूत बनाकर विकास के उस पथ पर अग्रसर हो सके। इसकी जो शुरुआत की गई है, राहुल गांधी जी इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी जी ये जो
भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकले हैं। हालांकि दक्षिण भारत में तो देखा जाए तापमान जो है एक सामान्य रहता है, जिससे वहाँ पर किसी तरह की ठंड नहीं। लेकिन अब उत्तर भारत में जब आप पहुँचे हैं तो सर्द मौसम है, ठंड मौसम है, ठंडा मौसम है, जहाँ पर टेम्परेचर 8 और 12 डिग्री के करीब है। और जैसे जैसे उनकी यात्रा कश्मीर के करीब पहुँच रही है, टेम्परेचर और डाउन होता जा रहा है। उनकी टी शर्ट पर सवाल उठ रहे हैं कि वो इतनी ठंड में बिना जैकेट, बिना स्वेटर के वो चल रहे हैं। इस पे भी बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? लोगों ने तो लगातार जो है विपक्षी दलों ने और जो है तमाम अन्य सत्ताधारी दल के नेताओं के द्वारा लगातार जो है कभी उनके शर्ट पे, कभी जो है टी शर्ट पे, तो कभी जो है पीछे चल रहे कंटेनर पे, साथ में आकर के मिल रही महिलाओं तक पे लोग कटाक्ष कर रहे हैं। तमाम तरह की बातें हो रही हैं। फिलहाल अगर टी शर्ट की बात मैं करूं कि राहुल गांधी जी टी शर्ट में क्यों चल रहे हैं, तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आज भी देश में ऐसे तमाम नागरिक हैं जो इस ठंड के मौसम में बिना कपड़ों के जो है रात गुजार रहे हैं, फुटपाथ पर सो रहे हैं। लेकिन कभी कोई मीडिया चैनल उस चीज़ को नहीं दिखाता है जितना महत्वपूर्ण उनको आज लग रहा है कि राहुल गांधी जी टी शर्ट में क्यों चल रहे हैं। राहुल गांधी जी टी शर्ट में क्यों चल रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि देश का एक आम नागरिक जो है बिना कपड़ों के क्यों सो रहा है। जबकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था अपनी जुबान से कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज़ में सफ़र कराएंगे, लेकिन आज उनका जो है ये सपना या उनके द्वारा कही यह बात कभी जो है चरितार्थ होती हमको कहीं नहीं दिखती है। हालांकि देखा जाए तो जिस तरह से राहुल गांधी इस यात्रा को लेकर के निकले हैं, अन्य दलों का साथ तो मिल रहा है, लेकिन जब उत्तर भारत में ये पहुँचे तो ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तो जो विपक्षी दल थे, जो सत्ताधारी पार्टी के विपक्षी दल थे, जैसे यहाँ पर अखिलेश यादव हैं, इनको निमंत्रण दिया है, इन्होंने निमंत्रण को स्वीकार किया, लेकिन इस यात्रा में नहीं पहुँचे। तो क्या इन्हें इस बात का डर सता रहा है कि यात्रा में शामिल होंगे तो कल कहीं ना कहीं हमारी साख को खतरा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो चालू की गई है भारत जोड़ो यात्रा है, भारत की जो जनता को एक साथ जोड़ने की जो मुहिम है, नफ़रतों को मिटाने की जो मुहिम है, मोहब्बत बांटने की जो मुहिम है, इसमें जो है किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए या राजनीतिक दृष्टिकोण व्यक्ति को नहीं खोजना चाहिए, क्योंकि ये भारत के जो है जनता के हक की बात को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के, बेरोजगारी, महंगाई आदि से जुड़ करके, और जो समाज का ध्रुवीकरण हो रहा है, समाज में आपस में जो खाई बनती चली जा रही है, उसको मिटाने के लिए जो यात्रा की जा रही है, इसमें सभी दलों को एक साथ फिलहाल आना चाहिए। लेकिन अगर कहीं ना कहीं उन्होंने दूर से ही शुभकामना संदेश भले ही दे दिया, यात्रा में शामिल नहीं हुए, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो भविष्य के प्रधानमंत्री खुद को अगर जो है देख रहे हैं कि जो है सपा के मुखिया सोच रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, बसपा सुप्रीमो सोच रही हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे, यहाँ पे टीएमसी में जो है ममता बनर्जी वगैरह सोच रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, अगर बिहार में आरजेडी को देखें तो जो है नीतीश कुमार जी वगैरह इन सब चीज़ों में अगर स्वयं को देख रहे हैं, तो यह एंगल खोजना जो है कहीं ना कहीं जो है भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित नहीं, बल्कि वो उसमें राजनीति खोज रहे हैं और अपनी साख को नुकसान होता पा रहे हैं, इस वजह से वो इसमें नहीं शामिल हो रहे हैं। जबकि उनको शामिल होना चाहिए और जो है भारत की जनता को एकजुटता का परिचय देना चाहिए। जैसे जैसे ये यात्रा बढ़ी है, लोगों का जुड़ाव बढ़ता गया है, धीरे धीरे लोगों का जुड़ाव बढ़ता गया और अब लाखों लोग राहुल गांधी की इस यात्रा में, कांग्रेस की इस यात्रा में शामिल हो रहे। तो क्या इस बात को समझा जाए कि 2024 में कांग्रेस जो खोया हुआ रसूख था उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में, उसे पाने की ओर अग्रसर है, अपने कदम बढ़ा रही है? देखिए, अगर हम बात करें कि जो है खोए हुए रसूख की बात जो है आपने की है, तो कांग्रेस जो है हमेशा जो भी काम होता है, बहुत सारे सत्ताधारी दलों के द्वारा सवाल किए जाते रहे हैं हमेशा से कि कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस दिख ही नहीं रही है, सड़कों पर विपक्ष कहाँ है। तो कांग्रेस पूरे देश में इस समय अगर विपक्ष की बात की जाए तो मजबूत विपक्ष की जो भूमिका है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी निभा रही है, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं है। और ये लगातार जनता के मुद्दे को लेकर के सदन से लेकर सड़क तक जो है हावी रही है और लगातार उठाया है कांग्रेस पार्टी ने जनता के मुद्दों को। लेकिन वो मैसेज जो है, चाहे मीडिया वाले ना जनता को दिखाते हों या कांग्रेस पार्टी स्वयं अपने द्वारा जो है सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुँचाने में उतनी सफल नहीं रही है। जब ऐसा लगा उनको तो उदयपुर में, राजस्थान में एक जो है कांग्रेस का जो है बैठक किया गया और उसमें निर्णय लिया गया कि हम अब सीधे जनता के पास जाएंगे और अपनी बात उनको बताएंगे, अपनी विचारधारा से उनको अवगत कराएंगे। तो
कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और जो है तमाम जो है वरिष्ठ नेता और आज जो है मौजूदा हालात में जो भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वगैरह हैं, सब मिलकर के इस समय भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं और लगातार जनता के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। लोगों से लगातार राहुल गांधी जी मिल रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की ये विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए क्या किया है और आगे भी क्या करेगी। उन सब बातों को अब लगातार लोगों के बीच में रख रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो मजबूत पार्टी बन रही है और लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि दक्षिण से जब कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई तो भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन लगातार भीड़ बढ़ती चली जा रही है और आज लगातार हर दिन लाखों लोग जो है यात्रा में शामिल हैं और साथ में पैदल चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी रही है जिसने देश को जो है आज़ादी दिलाई है और आज जो है तमाम चीज़ों से अभी भी आज़ादी दिलाने की ज़रूरत है और कांग्रेस पार्टी उनसे आज़ादी दिलाने के लिए ही आज जो है संघर्षरत है। चाहे वो भूख से आज़ादी हो, चाहे बेरोजगारी से आज़ादी की बात कर ली जाए, महंगाई से आज़ादी की बात कर ली जाए, नफ़रतों से आज़ादी की बात कर ली जाए। तो राहुल गांधी को लोग पप्पू कहते थे, लेकिन अब आजकल पप्पू नहीं कह रहे हैं। तो जो उनके ऊपर से एक पप्पू कहने की जो उनकी छवि बन चुकी थी, वो छवि फिलहाल ख़त्म होती दिखाई दे रही है। और अब हाल में देखा जाए तो लोक गायिका नेहा सिंह राठौर भी इस यात्रा में शामिल हुई हैं। तो कई ऐसी हस्तियां अब शामिल हो रही हैं। तो क्या ये समझा जाए कि अब जलवायु परिवर्तन, क्योंकि देखिए इससे पहले तो सब उनकी चुटकियाँ लेते थे, लेकिन अब आरएसएस के जो कि अयोध्या के मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भी उनकी तारीफ़ कर दी है। तो क्या समझा जाए कि अब वो सही दिशा में जा रहे हैं और कांग्रेस अब आगे बढ़ रही है और एक मजबूत विकल्प के तौर पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है? देखिए, जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो लोगों के विचार जब आपको मिलते हैं तो आपको पता चलता है कि लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं। और जब आपको लोगों की अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाएं आपको पता चलती हैं, उनकी इच्छाएं आपको पता चलती हैं और लोगों को लगता है कि सरकार से लोगों की ये अपेक्षाएं होती हैं, तो जब उन चीज़ों का पता, राहुल गांधी जी अब लोगों के बीच में लगातार संपर्क में है, तो उनका पता जब चल रहा है उनको, तो लगातार वो लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। उस हिसाब से एक मजबूत नेता के रूप में जो उभर रहे हैं, वो राष्ट्रीय नेता की छवि उनके अंदर और मजबूती के साथ अब आ रही है और बहुत सारे लोग इनके समर्थन में आए हैं, निश्चित रूप से समर्थन में आए हैं। तमाम गायक, तमाम खिलाड़ी, राष्ट्रीय स्तर के जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग भी समर्थन में आए हैं। तो वे तो धन्यवाद के पात्र हैं फिलहाल कि उन्होंने जो है इस मुहिम में साथ दिया कि जिसमें नफ़रत मिटाई जा रही हो, मोहब्बत का पैगाम पूरे देश में जो है दिया जा रहा हो, लोगों को एक साथ एक मंच पे वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ जो है भारत को आगे बढ़ाया गया है। तो आज जो है निश्चित रूप से जो है सौभाग्य का विषय है। यह हमसे बातचीत करने के लिए अमित पांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब जो भी साथी इनके चैनल के माध्यम से हमारी आपकी बातचीतों को जो है सुने हैं, उन सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आप सब इनके चैनल से बने रहें अपने आसपास की क्षेत्रीय खबरों को जानने के लिए, और राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की खबरों को भी आप यहाँ से देख पाएंगे, सुन पाएंगे। चैनल को इनके देखिए, सब्सक्राइब करिए और लगातार जुड़े रहिए। जी हाँ, तो बने रहिए हमारे साथ और सत्य लाइव टीवी के साथ।